इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर कई प्रवासी भारतीय उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। रविवार को सूरीनाम देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भी परिवार के साथ महाकाल मंदिर में दर्शन किए और ई-कार्ट में बैठकर महाकाल लोक को भी देखा। बीते 2 दिनों से प्रवासी भारतीयों के उज्जैन आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस क्रम में सूरीनाम देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी करीब 11 बजे उज्जैन पहुंचे। नंदी द्वार से महाकाल लोक में प्रवेश करने के बाद उन्होंने ई-कार्ट में बैठकर पत्नी मेलिसा सेनाचैरी के साथ महाकाल लोक देखा। महाकाल भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। यहाँ उन्होंने सपत्नीक चांदी द्वार से भगवान महाकाल का पूजन किया। दर्शन के बाद राष्ट्रपति का महाकाल मंदिर समिति की ओर से सम्मान भी किया गया। अरे पीछे हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया के निर्देश अनुसार प्रत्येक वार्ड में हर 15 दिवस में शहर कांग्रेस कमेटी एवं कांग्रेस सेवा दल संयुक्त रूप से ध्वजवंदन का कार्यक्रम करेगी। उसी कड़ी में आज वार्ड क्रमांक 51 में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया की अध्यक्षता एवं दादा मनोहर बैरागी के मुख्य आतिथ्य में शहर कांग्रेस कमेटी एवं कांग्रेस सेवा दल द्वारा वार्ड क्रमांक 51 में बी सेक्टर में ध्वजवंदन किया गया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रवि भदौरिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि अब प्रत्येक वार्ड में शहर कांग्रेस कमेटी एवं कांग्रेस सेवा दल हर 15 दिन में संयुक्त रूप से ध्वजवंदन करेगी। इस अवसर पर दादा मनोहर बैरागी ने भी अपने विचार रखे। ध्वजवंदन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सेवा दल अध्यक्ष मनीष गोमे, जैन सिंह चौधरी, रवि राय, अरुण रोजवानी, राजेश लश्करी, फिरोज पठान, सपना सांकला, परमानंद मालवीय, देवव्रत यादव, भरत पोरवाल, लालचंद भारती, सुनील जैन, मनीष अग्रवाल, गोपाल यादव, अजय शंकर तिवारी, शकुंतला मेहर, संगीता मालवी सहित सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। ध्वजवंदन शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने किया। जब हिंसा उगलती है, की चूनर जलती है, धरती की से बादल काले हैं, हम अमर थे, हम बनते बाद तिरंगे वाले हैं, जो बम से इस बार शहर कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस सेवा दल ने मिलकर ये महाकाल वाणिज्य के में ध्वजवंदन का कार्यक्रम रखा था। चूँकि मैंने सेवा दल के मेरे सभी अध्यक्षों से बोला कि आने वाले समय में पूरे माह में 2 बार हम शहर कांग्रेस और सेवा दल द्वारा मिलकर ध्वजवंदन का कार्यक्रम रखेंगे। आज जैसे वार्ड 51 में हुआ है, अगली बार किसी और वार्ड में हर 15 दिन में अलग अलग वार्डों में हम ध्वजवंदन करेंगे। कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, कांग्रेस की ताकत है। कांग्रेस सेवा दल आपने देखा होगा, चाहे वो मेला हो, चाहे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता पूरी ताकत से निभाते हैं हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता। तो निश्चित रूप से हमें सेवा दल को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। आने वाले समय में सेवा दल प्रत्येक माह में 2 कार्यक्रम ध्वजवंदन के अलग अलग वार्डों में करेगी। उज्जैन जिले में चाइना डोर के क्रय विक्रय व उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लग चुका है। यहाँ चाइना डोर की बिक्री करते हुए 2 व्यापारी रंगे हाथ पकड़ाए थे। पुलिस प्रशासन की टीम ने दोनों व्यापारियों के मकान तोड़ दिए हैं। यहाँ पिछले 3 दिनों में एक बच्ची और एक युवक का चाइना डोर से गला कटा है। वहीं पुलिस प्रशासन ने सख्ती कर दी है। टिकन क्षेत्र में ड्रोन कैमरे की मदद से पतंगबाजों के घरों की छतों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही दुकानों पर भी सर्चिंग जारी है। यहाँ आईपीएस विनोद कुमार मीणा के नेतृत्व में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और दुकानदारों को हिदायत दी है कि वे चाइना डोर न बेचे। ये सभी दोनों
ये जैसे कि आप सबको विदित होगा कि पिछले वर्ष एक 21 साल की युवती की चाइना डोर से मृत्यु हो गई थी, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। तो उसी के संदर्भ में इस साल डीएम साहब द्वारा आदेश जारी पारित किया गया था, जिसमें चाइना डोर को उज्जैन के अंदर पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। तो उसी के पालन स्वरूप पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान भी किया जा रहा है। साथ ही साथ हमने पिछले कुछ दिनों में जो चाइना डोर के क्रय और विक्रय में व्यापारी सम्मिलित थे, उनके खिलाफ मकान तोड़ने की कार्रवाई भी की थी। और ये कार्रवाई आगे भी, अगर कोई अपने आप को इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त करता है तो उनके खिलाफ आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। इसके साथ साथ हम ये भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो बालक जैसे ड्रोन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जो भी छतों के ऊपर कोई बालक अगर पतंग उड़ा रहा है तो चाइना डोर का प्रयोग तो नहीं कर रहा है। अगर कोई पाया जाता है तो उनके जो अभिभावक हैं उनके खिलाफ भी 188 की कार्रवाई के साथ साथ जो भी मकान तोड़ने की कार्रवाई है वो भी प्रेषित की जाएगी। तो हम सबसे अपील करना चाहते हैं, कृपया करके अपने आप को ऐसी गतिविधि के अंदर संलिप्त ना करें और कृपया करके चाइना डोर का क्रय और विक्रय ना करें। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के आंगन को संवारने का कार्य लगातार जारी है। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के दूसरे चरण का कार्य प्रगति पर है, जिसके चलते हरसिद्धि मंदिर के सामने स्थित रुद्र सागर की सफाई का कार्य जेसीबी के माध्यम से लगातार हो रहा है। वहीं दूसरी ओर भोजनशाला की ओर भी पाथवे सहित अन्य निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रथम फेज में किए गए कार्य के बाद से ही शहर में देश सहित विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। वहीं अब सभी को महाकाल के द्वितीय चरण के कार्य को लेकर उत्साह है। महाकाल मंदिर के द्वितीय चरण के अंतर्गत कई तरह के विकास कार्य महाकाल मंदिर के आसपास होना है। कियोस्क सेंटर पर ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त फॉर्म भरने वाले कियोस्क सेंटर संचालक या छात्र द्वारा बोलने और समझने के दौरान गलत जानकारी भरे जाने से कई छात्रों को परीक्षा के दौरान मुश्किल का सामना करना पड़ता है। विक्रम विश्वविद्यालय अब इस समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रहा है। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश पांडे ने बताया कि कुछ शिकायतें यह है कि कियोस्क सेंटर ज्यादा रुपए ले रहे हैं। दूसरी यह कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते वक्त या तो कियोस्क सेंटर वाले से सुनने में गलती हो जाती है या फिर छात्र के बोलने या बताने में गलत जानकारी फॉर्म में भरा जाती है। इसका खामियाजा छात्र को इस तरह भुगतना होता है कि वे तैयारी किसी और सब्जेक्ट की करते हैं और विषय कोई और होता है। ऐसी स्थिति में परीक्षा के दौरान उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कुलपति का कहना है कि छात्रों की जो दिक्कतें आ रही हैं, उसको देखते हुए विश्वविद्यालय अब एक ड्राइव चलाएगा, जिसमें नई शिक्षा नीति से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इसमें बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स और शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा ताकि उनकी समस्या का हल हो सके। विश्वविद्यालय स्तर पर भी महाविद्यालयों को इस संबंध में जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। अभी प्रवेश से लेकर के कई प्रक्रिया जो है एमपी ऑनलाइन करता है। इसके बहुत सारे क्वेस्ट हैं। कई क्वेस्ट से ये शिकायतें आ रही हैं कि 2-3 शिकायतें हैं कि एक तो वो पैसा ज़्यादा लेते हैं, दूसरा कहीं ना कहीं बच्चों से या तो बच्चों की बातें वो समझ नहीं पाते, या क्या कारण है कि बच्चा कुछ पेपर बोलता है और भरते कुछ पेपर हैं, तो परीक्षा में उनको इस तरीके की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इसलिए विश्वविद्यालय अब नए साल में एक ड्राइव चलाएगा जहाँ के बच्चों को नई शिक्षा नीति के बारे में शिक्षकों के साथ जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा, उसको बताने के लिए कि आपको कैसे क्या करना चाहिए।